and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On another days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk on the moving escalator will be, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, बता देते हैं। अब देखो मेरे पास एक फ्लिपकार्ट का सामान है, मैं इसे बता देता हूँ, ठीक। अब मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, एस्केलेटर है। अब मेरा ये समझ लेना है, जो ये हाथ है वो ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे ये क्या है, एस्केलेटर है। अब ये एस्केलेटर समझना कि ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अब प्रीति जी इसी पर चल रहे हैं, इसी पर चल रहे हैं, ठीक। अब ये एस्केलेटर ऐसे मूव कर रहा है और इसी पर प्रीति जी चल रही हैं। तो एक ऑब्जर्वर क्या होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे पड़ा रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक। अब वो देखेगा कि प्रीति जी इस पे चल रही हैं, तो वो अब तो देख रहा है ना कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर देखेगा कि ये तो भाई ग्राउंड फ्लोर पे एस्केलेटर भी चल रहा है और इस एस्केलेटर पे प्रीति जी भी चल रही हैं। तो जो उसको दिखेगा तो दोनों एक साथ मूव कर रहा है। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो उसकी जो नेट स्पीड क्या होगा, इसकी स्पीड, एस्केलेटर की स्पीड प्लस जो प्रीति जी चल रहे हैं उसकी वेलोसिटी, तो दोनों का सम का वेलोसिटी होगा क्या, नेट स्पीड। बात समझ आ रही है नहीं, बात समझ आएगी। क्योंकि देखो एस्केलेटर भी तो मूव कर रहा है और जब एस्केलेटर मूव कर रहा है और प्रीति जी भी मूव कर रहे हैं, तो जो नेट स्पीड निकलेगा इन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो दोनों ही आएगा, ठीक। तो दोनों का सम। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इसी एक्सीलरेटर पर बैठकर देखेगा तो उसको ये लगेगा कि केवल मोहतरमा जी, मतलब प्रीति जी ही केवल मूव कर रहे हैं। अब अगर ग्राउंड फ्लोर से देखोगे तो दोनों देखेंगे, मतलब दोनों लोग देखेंगे कि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति जी भी मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व। तो यहां पर ऐसा समझना है कि ये हमारे पास एक क्या है, एलिवेटर है, ठीक, एस्केलेटर है। अब इसको मैं गराड़ी जैसे लगा देता हूँ और ये क्या करें, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है। अब v वेलोसिटी से जा रहे हैं और प्रीति जी भी यहाँ पर बैठा देता हूँ, ठीक, वो भी कुछ v वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक। तो अब अगर मुझे एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और देख रहा है कि ये भी एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और देवी जी भी जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेट स्पीड। तो ये हो जाएगा क्या, नेट स्पीड ऑफ प्रीति जी, प्रीति कहीं तो बताना, नेट स्पीड ऑफ प्रीति, नेट स्पीड ऑफ प्रीति ऑन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा, तो एस्केलेटर का स्पीड, एस्केलेटर का स्पीड, स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ प्रीति जी, स्पीड ऑफ प्रीति ऑन एस्केलेटर। बात समझ आएगी नहीं, ठीक। अब देखो अगर मुझे इसका निकालना, तो मान लेते हैं कि जो अब टाइम कितना लग रहा है, अब मान लेते हैं जो एलिवेटर है, जो भी एस्केलेटर है ना, एस्केलेटर है, एस्केलेटर ही चल रहा ना, सी और टॉप, सॉरी। तो एस्केलेटर पे जो ये मैडम जी हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कहीं, ठीक। तो अब उनकी स्पीड निकालना है, तो मान लेते हैं v1। तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, सेम, मान लेते हैं d अपॉन क्या हो जाएगा, t1। भाई स्पीड कितना हो गया, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई t1। मान लेता हूँ जो ये प्रीति जी हैं, d डिस्टेंस यहाँ कहीं, तो एस्केलेटर भी मान लेते हैं d ही गया, सेम डिस्टेंस गया, ठीक। तो अब दोनों की स्पीड, इसका मान लेता हूँ स्पीड कितना है, v1, और इस एस्केलेटर की स्पीड कितना है, v2, और d दोनों का क्या है, सेम मानता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये किसका निकल कर आ गया, प्रीति का। ये किस पे, एस्केलेटर पे है, और एस्केलेटर की स्पीड क्या होगी, मान लेता हूँ v2। तो कितना हो जाए, d बाई एस्केलेटर के कितने, अब वो कितना टाइम करा, t2। तो नेट स्पीड अगर मुझे निकालना है, क्या, नेट स्पीड, तो नेट स्पीड क्या हो जाए, अब टाइम अगर ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे तो पूरी पूरी बॉडी आ रही है, तो पूरी बॉडी क्या, डी ही तो डिस्टेंस जा रहा है। ये देखो अगर देखा जाए तो डी ही जा रहा है, तो डी और टाइम कितना लग जाएगा, टी इक्वल टू, अब सब दोनों की क्या कर दो, इतना ही स्पीड लाएगा, ठीक है साहब। अब बस वैल्यू रख दो, तो नेट स्पीड क्या होगा, डी बाई टी इक्वल टू डी बाई टी1 प्लस डी बाई टी2। तो देखो यार डी 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 क्या है, सेम, उड़ के हटा दो। तो अब इसको आगे देखो, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 बाई टी इक्वल टू 1 बाई टी1 प्लस 1 बाई टी2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, टी1 प्लस टी2 बाई टी1 इंटू टी2। तो यहां से टी निकल कर आएगा, क्या हो जाएगा, टी1 टी2 बाई टी1 प्लस
T2। तो इतना टाइम लगेगा, ये कब आएगा? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे तब तो जाके कितना होगा? इतना होगा। तो आंसर इसका नहीं मैच कर रहा क्या? आंसर तो सही होना चाहिए यार। ठीक, हाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन है ठीक। ठीक, तो बात समझ आ गया। तो यहाँ पर जो प्रीति जी का अगर स्पीड चाहिए था, नेट स्पीड, वो ग्राउंड फ्रेम से होगा। तो ग्राउंड के फ्रेम से कितना लगेगा टाइम? इतना टाइम लगेगा। ठीक, चलो बाकी अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था। ठीक, चलो